नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2024 और जो भी करंट के विद्यार्थी हैं, यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और इसके साथ साथ पीजी वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है, जो पहले से भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक अलर्ट जानकारी ये है, एक बहुत ही खुशखबरी ही कह सकते हैं, या परीक्षा से जो लोग घबराते हैं उनके लिए सदमा भी कह सकते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा कब होने वाली है, इसका डेट रिलीज पहले यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। ये बताना मैंने इस वजह से जरूर समझा क्योंकि आपको जगाना पड़ता है और आप इस बार की और चीजों से, गतिविधियों से आप परिचित हो जाएंगे क्योंकि इस बार की परीक्षा कुछ अलग होने वाली है। तो सबसे पहले आप ध्यान से जुड़ जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वार्षिक परीक्षा है वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की अप्रैल से है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे कॉलेज कैंपस में एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर में, उनकी जो वार्षिक परीक्षा है, उनका जो एनुअल एग्जाम है वो 1 अप्रैल 2024 से होगा। आपका जो नया सत्र है वो 30 सितंबर 2024 से लेकर के फिर आपका 1 अप्रैल 2025, मतलब 24-25 में कंफ्यूजन है क्योंकि इस वजह से आप लोग परेशान मत होइए। तो सीयूईटी यूजी 2024 के जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उनकी जो परीक्षा होगी वो होगी 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि अप्रैल के वीक में हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का आपका सेशन चलेगा। अब वीडियो बहुत मजेदार है क्योंकि अभी यहाँ कुछ लोग कमेंट भी करने वाले हैं और वो मैं पक्का जान रहा हूं कि वो कमेंट करेंगे 6 महीना पढ़ा करके परीक्षा ले लिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी इतनी खराब है। अरे आप जहां कहीं और एडमिशन लेंगे वहां भी यही स्थिति है, सबका सेशन लेट ही चल रहा है। दूसरी बात यह है, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे, बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चे जो हैं, उनकी जो वार्षिक परीक्षा है वो 3 मार्च से स्टार्ट है। 3 मार्च 2025 से स्टार्ट है। बहुत ज्यादा ये डेट चेंज नहीं होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें सीयूटी यूजी 2024 की परीक्षा 1 महीने लेट रहेगी और बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की परीक्षा 3 मार्च 2025 से रहेगी और इसकी 1 अप्रैल 2025 से रहेगी। ये ईयर वाइज प्रणाली है। सेमेस्टर वाले बच्चे, इनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है इनका दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा। आप एक बात जान लीजिए, 3 महीने में ही वो खत्म कर देंगे सेमेस्टर। अब इसके बाद देखिए कि बहुत बच्चे अब इसके बाद बोलने वाले हैं कि अभी एडमिशन हुआ है, अभी तुरंत परीक्षा करवा लेंगे, सेशन नहीं चलेगा, 6 महीने पढ़ा करके तो सिलेबस में कटौती भी करेंगे। सीयूटी यूजी 2024 के सिलेबस में शायद 80% सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, 20% की कटौती होगी, लेकिन क्लास खींच के आपकी पूरी करवा देंगे। और ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा, सिलेबस आपका पूरा होगा, बस उसके साथ आपको भी स्पीड से चलना होगा जैसे जैसे यूनिवर्सिटी की क्लास चलती है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका पहला इंटरेक्शन हमसे ही होता है। आप यहाँ आने के पहले और यहाँ से जाने के बाद हम ही से ही परिचित होते हैं, बाकी यहाँ आने के बीच में बहुत सारे लोगों से आप परिचित हो जाते हैं। एडमिशन से लेकर के सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया। अभी जब आपकी परीक्षा भी आएगी तब आपको हम गेस्ट पेपर भी देते हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। वो सारे बच्चे देखते हैं, जो बच्चे मेरी तारीफ भी करते हैं वो देखते हैं, जो मेरी बच्चे बुराई भी करते हैं वो देखते हैं, उनका उसके बिना काम ही नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता हूं। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या कहता, कौन क्या नहीं कहता, लेकिन मैं अपना काम आपके प्रति बहुत ईमानदारी से करता हूं और आपने ये प्यार दिया, आपने स्नेह दिया है। दूसरी बात यह है कि अभी जब आप आएंगे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ने, तो पूरा दशहरे की छुट्टी में तो पूरा आधा अक्टूबर आपका बीत जा रहा है। उसके बाद फिर दिवाली की छुट्टी, दीपावली की आ जाएगी। फिर छुट्टी आपकी विंटर वेकेशन की 10 दिन की छुट्टी लगातार पड़ जाएगी। उसके बाद फिर आप 2-3 महीने फ्रेशर फेयरवेल वाला खेल खेलेंगे जो होता है हर जगह। लगातार आपको 50 फ्रेशर करवाएंगे लोग, 50 में जाना पड़ेगा आपको। आप खूब, मतलब जाना नहीं, जरूरी नहीं है जाना पड़ेगा, लेकिन आप, बहुत लोग तो 50 के 50 फ्रेशर में जाते हैं। तो ये 2-3 महीने चलेगा। उसी के दरमियान आपकी पढ़ाई एकदम ट्रैक से हट जाएगी। आप जिस मोटिव के लिए आए हैं वो मोटिव आपका कहीं पीछे चला जाएगा। बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, अभी माहौल का पूरा मिजाज लेते हैं, पूरा अंदाज लेते हैं कि क्या चल रहा है, तो वही चलते चलते फिर क्या चल जाएगा फिर आपको पता नहीं चलेगा। फिर फरवरी 28-29 की रहती है, आप बहुत जल्दी आपको बीत जाएगा। फरवरी इस बार 28 की है, फरवरी बीत जाएगा, जनवरी भी बीत जाएगा। जब आपका एनुअल एग्जाम होने लगेगा किसका, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, उस दरमियान क्लासेज भी आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेंगी। तो ऐसे होते होते ना 4-5 महीने, 6 महीने आराम से बीत जाएंगे। तो जब आप पहुंचेंगे परीक्षा के उस स्टेज पे, जब 1 अप्रैल 2025 को आपकी परीक्षा रहेगी, तब उस एग्जामिनेशन हॉल में
आपके साथ आपकी कॉपी रहेगी एग्जाम वाली, आपके साथ आपका एक पेन रहेगा, और आपने जो पिछले 6 महीने में पढ़ा है वही आपके साथ रहेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रिजल्ट कितना खतरनाक रहता है। अब इसमें कोई बैठ के इसका रोना रोए कि यूनिवर्सिटी ऐसी है, यूनिवर्सिटी वैसी है, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अगर आप उस पर ठीकरा ही फोड़ने लगेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बहुत बच्चे यहाँ से बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, 80% आता है, 85 आता है। बहुत बच्चे तो दुर्भाग्यवश किसी किसी के साथ गलत हो जाता है, नंबर अच्छा नहीं मिलता जितना अच्छा वो लिखे हैं, लेकिन वो भी तो बच्चे हैं जो बच्चे पास हो रहे हैं। तो एक रिजल्ट पे आपको रिव्यू दे रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट रहता है, बहुत सारे बच्चे आपके साथ ही क्लास में बैठे रहेंगे जो बहुत फैंटम बाज बनते रहेंगे। मतलब अलग ही उनके अंदर वो रहता है कि क्लास के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का जो उनका आदत रहती है। वही बच्चे जब रिजल्ट उनका आता है तो एकदम 50% 45% पाके लटक जाते हैं। कुछ कुछ का बैक भी आ जाता है, कुछ कुछ का इंप्रूवमेंट भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें रहती है। ऐसा नहीं रहता कि बच्चे मेहनत नहीं करते, लेकिन जरूरी ये रहता है कि आपको खूब अच्छे से मेहनत करनी है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि यार सफलता शोर मचा दे। आपको मेहनत उसी बंद कमरे में करनी है। आपको मेहनत अपने साथ करना, अपना मोटिव आप कभी मत भूलिएगा। आपके माता पिता अगर आपको इतना दूर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाए हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे हैं यार, तो अपना मोटिव आप कभी मत भूलिएगा। किसी के पिता किसान होंगे, किसी के पिता मजदूर होंगे, किसी के पिता पेट्रोल पंप पे काम कर रहे होंगे, किसी के पिता सब्जी बेच रहे होंगे, किसी के पिता मास्टर, डॉक्टर, वकील कुछ भी होंगे। लेकिन जब वो सुबह घर से निकलते हैं ना, जब शाम को घर से वापस लौट के आते हैं और आपको इतना दूर अकेला वो छोड़े, तो आपके विषय में जरूर वो सोचते होंगे। वो जब सोते होंगे तो आपकी वजह से सोते होंगे कि मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरी लाडली वहां पे इलाहाबाद में जाकर के पढ़ रही है, और मेरे सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक लगाना है उनको। तो आपके सपने से कितने सपने जुड़े हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिए। आप यहां आने के बाद पता नहीं कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप अपने मेन मोटिव को कैसे भूल जाते हैं। आप जो आपके अंदर आग 12 तक रहती है, यहाँ एडमिशन के पहले तक रहती है, यहाँ एडमिशन लेने के बाद वो आग क्यों आपके अंदर चली जाती है। आप अपने साथ न्याय क्यों नहीं कर पाते, आप अपने साथ ईमानदारी क्यों नहीं बरत पाते हैं। आप इसका तो जवाब ढूंढिए ना। जब आप प्रयागराज में आइएगा, ये जरूर आप अपने से सवाल डेली करिएगा। सोने से पहले एक बार जरूर सवाल करके जाइएगा कि आज दिन भर हमने क्या किया है। जिस दिन आप अच्छे से पढ़े रहते हैं उस दिन आपका माँ से बात करने का अच्छे से मन करता है, पिताजी से आप अच्छे से बात करते हैं, आप अपने दोस्तों से अच्छा बात करते हैं। जिस दिन आप पढ़ाई नहीं किए रहते, आप देखिए आपका मोरल वैसे ही डाउन रहता है। तो बस यही है कि एक वादा मैं आपसे करता हूं कि दुनिया कुछ भी बोलती हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूं कि मैं आपके साथ कितनी ईमानदारी के साथ लगा हुआ हूं। और आप बिल्कुल भी धारणा मत बनाइए, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति धारणा न बनाइए, कि परसेप्शन न बनाइए कि उनके विषय में क्या कहते हैं लोग। विश्वविद्यालय की भी तमाम बुराइयां बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे ही इंसान के विषय में भी धारणा होती है। जो आपको रोकेगा, अभिनव द्विवेदी का वीडियो मत देखा करिए, वही सबसे पहले पेपर के पहले खोल के मोबाइल में बैठे रहेंगे, वही पक्का देखते हैं वीडियो। तो वो भी आपके जैसे फर्स्ट ईयर में आए रहते हैं। जब उनको कोई परेशान करता है तो वो हमसे आके बताते थे कि सर यहाँ पे मुझे परेशान कर रहे हैं, सर वहां पे वो ऊंची आवाज में हमसे बात कर रहे हैं। और वही बच्चे फिर जब सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं वो फिर आपके साथ वैसा करते हैं। तो वो लोग बहुत अभागे हैं यार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिली हुई है तो उसका वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये आपको करना है यार, परीक्षा के लिए आपको लड़ना है, आपको अच्छा परसेंटेज लाना है। आपके इस जर्नी में सिर्फ आप अकेले खड़े हैं। जब आप एक बार अच्छे नंबर पा जाएंगे, जब आप एक बार अच्छा कर ले जाएंगे, तो पूरा का पूरा बैच आपके पीछे चला जाएगा। जो चीज आप चाहेंगे दुनिया की वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन पढ़िए। तो मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं कि बीकॉम का 40% पासिंग रिजल्ट रहता है, बीएससी का भी 40% पासिंग रिजल्ट रहता है, और बीए वालों का भी 55-60% के आसपास, 65% के आसपास पासिंग रिजल्ट रहता है। तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप ये बताइए। तो पढ़ना तो जरूरी है ना, लिखना जरूरी है ना। तो एकदम ट्रैक से रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते रहेंगे कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। तो विश्वविद्यालय का जो एनुअल एग्जाम है वो 1 अप्रैल 2024 से 2025 से हो जाएगा। 24 चलो तो 24 याद आ रहा है, तो खैर इस पे इतना माइंड मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।